हनीमून चलाकर राजा रघुवंशी केस को सुलझा लिया, लेकिन पुलिस की पड़ताल आगे कैसे बढ़ी, इस रिपोर्ट के जरिए समझे। राजा को हिट करो, ये वो आखिरी शब्द थे जो राजा ने अपनी पत्नी सोनम के मुंह से सुने। और इसके साथ ही राजा पर हथियारों से एक के बाद एक घातक हमले हुए, जिसके बाद उसने दम तोड़ दिया। और ये तब हुआ जबकि सिर्फ 12 दिनों पहले राजा और सोनम की शादी हुई थी। शादी के बाद राजा और सोनम हनीमून के लिए गए, लेकिन शिलांग पहुंचने के बाद दोनों ने अपनी कोई पिक्चर सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं की और यहीं से मेघालय पुलिस को शक हो गया। आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि कैसे सोनम ने पूरी प्लानिंग के साथ अपने पति राजा की हत्या की साजिश रची और कैसे मेघालय पुलिस ने ऑपरेशन हनीमून को अंजाम दिया। तारीख थी 21 मई। सोनम और राजा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद वहां एक होटल में ठहरते हैं। हम इस वक्त शिलांग के उसी गेस्ट हाउस में हैं जहां पे सोनम और राजा रघुवंशी अपने हनीमून के लिए जब शिलांग पहुंचे तो यहाँ पे उन्होंने चेक इन किए इसी गेस्ट हाउस में, और यहाँ से उनके जो तस्वीर है वो भी पुलिस को एक कुछ क्लूज दिए, क्योंकि इस होटल के रिसेप्शन जो है, गेस्ट हाउस के रिसेप्शन जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सीसीटीवी कैमरा भी है। इस सीसीटीवी कैमरे में उनके तस्वीर कैद हुए हैं और यहाँ के जो रजिस्टर है उस रजिस्टर में भी उनका नाम एंट्री किया गया है। और यही वो रिसेप्शन है जहाँ पे यही वो होटल है जहाँ पे सोनम और राजा रघुवंशी शिलांग पहुंचकर चेक इन किए थे। उसके बाद उन्होंने 2 व्हीलर हायर करके और दूसरे जगह गए थे। प्लानिंग के मुताबिक उनके ठीक पीछे पीछे विशाल, आकाश और आनंद भी गुवाहाटी पहुंचकर पास ही के एक होटल में ठहर जाते हैं। यहीं पर गुवाहाटी में एक दुकान से तीनों आरोपी खुखरी खरीदते हैं। सोनम को पता होता है कि विशाल, आकाश और आनंद भी पास के ही एक होटल में ठहर गए हैं। वो लगातार राज कुशवाहा के भी संपर्क में रहती है, लेकिन राजा रघुवंशी को इसकी भनक तक नहीं लगती। पुलिस के मुताबिक हनीमून ट्रिप तो एक ड्रामा था। दरअसल सोनम लगातार राज कुशवाहा से बात कर रही थी। उसके दर्जनों कॉल हत्याकांड के पहले और हत्याकांड के बाद के मिले हैं। दरअसल सोनम का मकसद था राजा रघुवंशी की हत्या करना। मकसद साफ था, राजा रघुवंशी की हत्या करना, और इसके लिए दिन भी फिक्स था, 23 मई। सुबह के वक्त सोनम स्कूटी पर बैठकर राजा के साथ निकलती है। दरअसल ये स्कूटी भी केस को सुलझाने में अहम साबित हुई, क्योंकि इसी के जरिए पुलिस को ये पता चला कि राजा और सोनम कहां गए थे। जो शिलांग पुलिस है वो स्कूटी को लावारिस हालत में बरामद करती है। तो शिलांग पुलिस ने स्कूटी के मालिक अनिल से पूछताछ की है। हालांकि अभी हम यहाँ पर काफ़ी देर से हैं, लेकिन जो अनिल हैं वो ना तो हमसे बात कर रहे हैं और ना यहाँ पर हैं, क्योंकि पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया है। और पुलिस ने उनके बयान के बेसिस पर जो स्कूटी के रूट का पूरा पैटर्न है उसको समझा, जिससे पुलिस को काफ़ी सबूत मिले और कुछ होम स्टे के सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं, जिसमें राजा रघुवंशी और सोनम स्कूटी पर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पुलिस ने अनिल का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया है, उससे पूछताछ हुई है, जिसके बेसिस पर पुलिस ने राजा रघुवंशी और सोनम के पूरे रूट का जो पैटर्न है वो देखा और उसके बेसिस पर कई अहम सबूत पुलिस को मिले हैं। 23 मई को जब सोनम स्कूटी पर राजा के साथ निकली, तब तीनों आरोपी भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। बीच में घूमने के बहाने कहीं रुकने के बाद सोनम ने तीनों से मुलाकात भी की और आगे फिर से स्कूटी पर राजा के साथ चल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद सोनम और राजा स्कूटी से उतरते हैं। थोड़ी ही देर में तीनों आरोपी भी वहां आ जाते हैं। इसके पहले कि राजा संभलता या कुछ समझ पाता, सोनम चिल्लाकर कहती है कि राजा को हिट करो। इसी के साथ 3 हत्यारों ने राजा पर पीछे से हमला किया। सामने से भी वार किया गया और राजा गिर पड़ा। पुलिस को लगता है कि राजा रघुवंशी का हत्या इस इलाका के आसपास कहीं हुआ था, क्योंकि राजा रघुवंशी का जो शव है वो इस गॉड से मिला था। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना नीचे तक जमीन है और यहाँ से कोई बॉडी निकालना कोई आसान काम नहीं है।
और ये इलाका बिल्कुल सुनसान है, लोग बिल्कुल नहीं हैं और ये परिस्थिति एक ऐसे मर्डर करने के लिए आसान बना देता है और इसीलिए शायद इस जगह के आसपास राजा रघुवंशी का खून हुआ था। सर, जो एक्यूज थे वो क्या सोनम के साथ में आए थे या उनके पीछे से आए थे, और ये फिर कहाँ मिले, कहाँ की मुलाकात हुई, कहाँ पर ये रुकी हुई? नहीं, ये अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग ग्रुप में आया था। कपल केम ऑन देयर ओन और ये 3 आदमी बाद में आया था। अपने पति राजा की हत्या के बाद सोनम तीनों आरोपियों के साथ भागती है। कुछ दूरी पर सोनम अपनी रेनकोट को उतारकर फेंकती है। आकाश भी अपनी खून से सनी शर्ट उतारकर फेंक देता है और इसी बीच सोनम के पास उसकी सास यानी राजा की मां का फोन आ जाता है। आपको सुनाते हैं ये बातचीत। खड़ा ही है तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं है। हाँ, अच्छा, चलो वही तो कह रही। वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते। झरना देखने गए थे बड़ा वाला। हाँ, नीचे से देखने तो हालत खराब हो गई तो कुछ नहीं हुआ। वही तो कह रही है। अब मैं तो खाना भी ढंग का नहीं है। कॉफी बुलवाई तो आधा मग्गा दूध होगा और उसमें है ना 2 गिलास पानी में और कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना कुछ भी अपनी जरूरत पड़ेगी। नहीं ले गए दोनों को। ठीक है। ऐसा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ तो ऐसी खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ, नहीं मिल रही होगा, है ना। सांस फूल रही। हाँ, सांस फूल रही तो लगाती हूँ ऊपर पहुँच के। हाँ। और इसके बाद सोनम का कोई फोन नहीं आया। सोनम का शातिराना अंदाज तो देखिए। लगातार 3 दिन तक हत्यारे उसके आगे पीछे घूमते रहे, लेकिन उसने अपने पति को इसका एहसास तक नहीं होने दिया। यहाँ तक कि पति की हत्या के बाद वो उन्हीं हत्यारों के साथ गुवाहाटी आई और वहाँ से सभी अलग अलग शहरों में चले गए। सोनम आखिर गाजीपुर कैसे पहुंची? हत्या को अंजाम देने के बाद वो कहां गई, किस किस से मिली? इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक राजा रघुवंशी यानी अपने पति की हत्या के बाद सोनम गायब हो गई, लेकिन यहाँ से पुलिस की चुनौतियाँ शुरू हो गईं। पुलिस के मुताबिक आमतौर पर अगर कोई कपल हनीमून ट्रिप के लिए जाता है तो वो अपनी ट्रिप के दौरान अपनी कई तस्वीरें भी लेता है और उनको सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करता है। लेकिन सोनम ने अपनी ट्रिप के दौरान कोई भी तस्वीर नहीं ली और ना ही कोई तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। इसी से पुलिस को सोनम पर पहला शक हुआ। दरअसल सोनम ने वही किया जैसा कि सबूतों को लेकर सचेत कोई भी अपराधी करता है। राजा के कत्ल के बाद सोनम ने राजा के ही इंस्टा अकाउंट से एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में सोनम ने लिखा 7 जन्मों का साथ है। मर्डर को इस तरह से प्लान किया कि पूरे मामले को लूट का केस दिखाया जा सके, यानी कहानी कुछ ऐसे रची गई कि पति की हत्या होगी, सोनम को गायब दिखा देंगे और फिर सोनम मिल जाएगी। कहा जाएगा कि सोनम का अपहरण हुआ था, लेकिन पुलिस ने जब जांच शुरू की तो उसे एक के बाद एक सुराग मिलते चले गए। स्कूटी मालिक से बातचीत, टूरिस्ट गाइड का बयान, सीसीटीवी की तस्वीर, कॉल रिकॉर्ड, इन सब की पड़ताल के बाद पुलिस के मन में कोई शक नहीं रह गया। लेकिन जिस सोनम को पुलिस कोने कोने में तलाश रही थी, वो पति का मर्डर करवाने के बाद हजारों किलोमीटर का सफर तय कर इंदौर पहुंच चुकी थी। हत्या के बाद सोनम कहाँ गई थी? इंदौर गई थी। From what we've come to know that yes, she went to Indore. अब सबसे बड़ा सवाल है कि सोनम सबकी आंखों में धूल झोंककर गुवाहाटी से इंदौर कैसे पहुंची, और सोनम इंदौर से निकली तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पहुंच गई। सवाल ये है कि वो गाजीपुर क्यों गई? पुलिस से बचने के लिए सोनम किसी शातिर अपराधी की तरह सबूत मिटाने और अपनी बेगुनाही साबित करने की कहानी लिखती रही। पुलिस के मुताबिक सोनम ने जांच को भटकाने के लिए अपना रेनकोट सुपारी किलर्स की टीम में शामिल आकाश को दे दिया। आकाश ने अपनी खून से सनी शर्ट और सोनम का रेनकोट मौका वारदात से करीब 6 किलोमीटर दूर जाकर फेंका। इसके साथ ही सोनम ने तीनों आरोपियों से मुलाकात की और ये मुलाकात घटना से
करीब 11 किलोमीटर दूर हुई, जिससे किसी को शक न हो। आरोपियों की इन चालबाजियों ने हनीमून मनाने मेघालय गए राजा रघुवंशी की सनसनीखेज हत्या को गहरी साजिश की कहानी बना दिया। लेकिन मेघालय पुलिस ने अलग अलग कड़ियां इकट्ठा की और सबको जोड़ा तो आरोपी बहुत दूर नहीं भाग सके और ऑपरेशन हनीमून को करीब करीब अंजाम तक पहुंचा दिया।